Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। लेकिन आज की जो धुकुर धुकुर वाली वीडियो है ना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हम लोग ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो को प्लीज जितना ज्यादा हो सके ना इसको शेयर करिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो बनाने के पीछे की जो मोटिव है ना वो है एक विक्टिम की हेल्प करना। अक्सर हम लोग जो हॉरर स्टोरीज आप लोगों को सुनाते हैं वो तब की स्टोरीज होती है जब विक्टिम उन चीजों से उभर चुके होते हैं, लेकिन आज की जो हॉरर स्टोरी होने वाली है ना ये अभी भी एक लड़की के साथ हो रही है एंड वो लड़की इस जंजाल में इस कदर फंस चुकी है ना कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है ना कि वो एकदम बेसहारा महसूस कर रही है। उसने हमारे साथ स्टोरी शेयर की ना तो उसने बस एक चीज हमसे कही कि दीदी जब आप मेरी कहानी सुनाना ना तो प्लीज लोगों से ना मेरी हेल्प के लिए बोल देना। कैसी हेल्प, कौन सी हेल्प, वो तो आप लोगों को वीडियो में आगे पता चलेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको कुछ और चीजें बताना चाहते हैं कि आज की जो स्टोरी है ना वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है एंड ये जो स्टोरी होने वाली है ये होने वाली है ABC के बारे में। अब आप अगर हमारे नए सब्सक्राइबर हो तो आप लोग सोच रहे हो कि दीदी ABC क्या होता है, तो ABC का नाम अभी आपको स्क्रीन में दिख जाएगा और इनका नाम लेना इतना ज्यादा खतरनाक होता है ना, दैट्स वाई हमने इनका नामकरण कर दिया है। सब्सक्राइबर का नामकरण तो हम लोग आगे करेंगे। खैर, आज से पहले इसी चैनल पर आप ही लोगों के साथ हमने ना ABC के बारे में 20 कहानियां शेयर की है एंड सारी की सारी कहानियां अपने में ही काफी ज्यादा खतरनाक भी होती है। लेकिन आज की ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है ना, ओह माय गॉड, जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे ना दिन दहाड़े इसने हमें गूज बम्स दे दिए थे, तो आप समझ सकते हो कि ये कहानी कितनी ज्यादा डरावनी होने वाली है। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में ना हम लोग आपके साथ कुछ प्रूफ शेयर करेंगे पिक्चर्स के फॉर्म में, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि जब ABC एक इंसान के पीछे पड़ता है ना हाथ धो करके तो किस तरीके की करतूत वो अपने विक्टिम के साथ करता है, जिसे देखने के बाद ना अगर आपका कलेजा आपके शरीर से बाहर निकल के नहीं धड़का तो हमारा नाम चेंज कर देना। तो चलो अब ज्यादा डिले नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, आज आप लोग अपनी सीट की पेटी थोड़ी कस के बांध लीजिएगा, कान में ईयरफोन डाल के ना अपने हाथ से फोन को भी कस के पकड़ लीजिएगा। और आज हम बिल्कुल भी आइडिया नहीं देंगे कि आप लोग अपने कमरे की बत्ती ऑफ करो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम लोग ऐसे ऐसे किस्से शेयर करने वाले हैं ना कि कैसे ABC ने एक विक्टिम की लाइफ को हेल बना के रखा है। और आज कलेजा मजबूत करके बैठना दोस्तों, क्योंकि धुकुर धुकुर वाली आंटी भी आज छुट्टी पे है। तो चलो दीदी आज वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की जो कहानी है ना वो हमारे साथ प्रीत ने शेयर की है और प्रीत पंजाब की रहने वाली है। और आज की इस कहानी में हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक ABC ने प्रीत की लाइफ को जहन्नुम बना करके रख दिया है। लेकिन आप लोग एक और बात जान लो कि ABC के आने से पहले भी ना प्रीत की लाइफ कोई बहुत बढ़िया नहीं थी। उसकी लाइफ ना शुरू से ही बहुत ज्यादा खराब रही है। बेचारी ने बचपन से ही, आप कह सकते हो कि पैदा लेने के बाद से ही ना ऐसी ऐसी चीजें झेली है ना जो कि शायद कोई इंसान अपने दुश्मन के लिए भी ना इमेजिन नहीं कर सकता है। अगर आप लोग सोचते होगे ना कि अरे हमारी लाइफ तो बहुत खराब है, हम लोगों को तो जीना ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम तो हमारे साथ ही होती है, तो आप लोग बहुत गलत हो, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो। अगर प्रीत की कहानी सुन लोगे ना तो आपका जो रूह है ना वो थरथरा जाएगा। तो देखो होता क्या है, प्रीत के फैमिली में ना प्रीत की मम्मी, प्रीत के पापा, प्रीत की दादी, प्रीत की बड़ी बहन और प्रीत का बड़ा भाई था। जब प्रीत का जन्म होता है ना तो 1.5 साल के अंदर अंदर ही उसके पापा की डेथ हो जाती है। जैसे तैसे प्रीत की मम्मी ना अपने तीनों बच्चों को और अपनी सास का भरण पोषण करती है। और जब प्रीत 9 से 10 साल की होती है ना इसी बीच उसके बड़े भाई की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर से सारा परिवार जो कि टूट के बिखर चुका था, बैक टू बैक ना वो लोग अपने फैमिली मेंबर्स को खोते जा रहे थे, इकट्ठा करते हैं, खुद को मजबूत होते हैं और जिंदगी की गाड़ी को आगे लेकर के चलने लगते हैं। उसके बाद एक खुशी का टाइम आता है कि प्रीत की बहन की शादी फिक्स हो जाती है। तब सबको लगता है ना कि चलो अब जिंदगी की गाड़ी जो है वो पटरी पर आ गई है। लेकिन नहीं, शादी के बाद ना जो प्रीत की दीदी है उनको टॉर्चर किया
जाता है डाउरी के लिए, दहेज के लिए। उसके बाद उनकी जो सास ससुर रहते हैं और पति रहते हैं ना, उनको इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं ना कि उसकी दीदी बेचारी सुसाइड कर लेती है। और जबकि उसकी दीदी के 2 छोटे छोटे भी बच्चे थे। यहाँ प्रीत की फैमिली को पता था कि उसकी दीदी के साथ क्या हुआ है, लेकिन फिर भी प्रीत के फैमिली में ना कोई भी मेल मेंबर नहीं था, बस उसकी मम्मी थी जो कि अपने परिवार को चलाती थी। प्रीत की उम्र भी बहुत कम थी और प्रीत की जो दादी थी ना, उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी। तो उसकी मम्मी ना बिना किसी सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकती थी। दैट्स व्हाई ना उन लोगों ने केस भी नहीं किया और प्रीत की दीदी की आत्मा ऐसे ही तड़पते रह गई। उसके बाद क्या होता है, कुछ सालों के बाद प्रीत के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है ना, ऐसी घटना घटती है जो कि प्रीत को अंदर से झंझोर करके रख देती है। अगर छोटे शब्दों में हम लोग आपको बताएं ना, तो प्रीत के साथ उसके किसी पड़ोसी ने ना फिजिकली हराश किया था और ये सारी चीजों ने ना प्रीत को अंदर से तोड़ करके रख दिया था। एक टाइम आ गया था ना जब प्रीत को खुद से घिन आने लगी थी। उसके बाद प्रीत की ना मम्मी को इन सब चीजों के बारे में डाउट हुआ। उन्होंने प्रीत से क्लियरली पूछा और प्रीत ने ना अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया और अपना दिल हल्का कर दिया। जब प्रीत की मम्मी को ये चीज भी पता चलती है ना, तो भी वो बेचारी अपनी बेटी की हेल्प नहीं कर पाती है, क्योंकि एक अकेली औरत क्या ही करेगी। अगर समाज में ये बात पता चलती ना, तो शायद प्रीत की और उसकी मम्मी की ही बदनामी होती। तो वो क्या करती है, उस जगह को छोड़ करके वो लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि प्रीत के लाइफ में ना कितने चैलेंजेस हैं। ये जो हमने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है ना, ये प्रीत के लाइफ के चैलेंजेस का 20% है। जब उसने हमें अपनी स्टोरी शेयर की ना, लिटरली मेरे और रानी के आंख में ना आंसू आ गए थे। उसके बाद ये सब जो चीजें प्रीत के साथ चलती आ रही थी, इसके कारण प्रीत ना बचपन से ही काफी ज्यादा ट्रॉमा में रहती थी, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। कभी भी ना उसके काफी ज्यादा दोस्त नहीं बने थे जिसके साथ वो ये सब चीजें शेयर कर सके। मम्मी भी हमेशा से बाहर काम करती थी क्योंकि घर चलाना है। तो प्रीत बेचारी ना बचपन से ही काफी ज्यादा अकेली और काफी ज्यादा डिप्रेस्ड थी। नई जगह पर शिफ्ट होने के बाद प्रीत की फैमिली ने ये सोचा ना कि चलो हमारी लाइफ में जितनी भी बुरी चीजें होनी थी ना, वो तो हो गई, चलो अब हम अपनी लाइफ की ना नई सिरे से शुरुआत करते हैं और आगे लाइफ में मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पर प्रीत ने ये भी सोच लिया था ना कि वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे और करियर पर देगी, पर यहाँ पर देखो चीजें कैसी उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि प्रीत हमेशा दादी के साथ अकेले घर में रहा करती थी और मम्मी उसकी जॉब जाया करती थी। पर जब भी प्रीत अपने कमरे में अकेले रहती थी ना, उसे ऐसा फील होता था कि उसके साथ कमरे में कोई है 24 आवर। और यहाँ पर आपको पता है प्रीत को ऐसा फील होता था ना कि कोई उसे लगातार देखे जा रहा है, किसी की गंदी नजर हमेशा प्रीत को घूरे जा रही है। पहले तो प्रीत को ये लगता था ना कि जो भी चीज प्रीत के साथ पास्ट में हुआ है ना, उसी के कारण प्रीत को सदमा लगा है। पर यहाँ देखो धीरे धीरे अब प्रीत के साथ होता क्या है, अचानक से ना अब उसे किसी के जलने की बदबू आने लगती है। ऐसा लगता है ना कि कोई चीज जल रहा है, पर उसी जलने की बदबू के बीच में ना किसी फ्लावर की अच्छी सी खुशबू भी उसे आने लगती थी। इस चीज को क्लियर करने के लिए ना प्रीत ने अपनी मम्मी से भी पूछा, अपनी दादी से भी पूछा कि मम्मी ऐसा तुम लोग को फील होता है कि कुछ चीज जल रहा है घर में। पर यहाँ पर मम्मी और दादी ने उसे कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई भी बदबू हमें नहीं आती है। पर यहाँ पर देखो ये सारी चीजों को प्रीत तो अभी भी कंफ्यूजन में ले रही थी, पर अब प्रीत को धीरे धीरे क्या लग रहा था ना कि उसका सर बहुत ज्यादा भारी है और ऐसा प्रीत को फील होता था कि उसके कंधे पे कोई बैठा हुआ है टांगों के साथ। ऐसा मानो कि उसके कंधे में ना कुल 100 किलो का भार रख दिया है। अब यहाँ पर प्रीत की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। ऐसे देखा जाए ना तो प्रीत बहुत ज्यादा स्किनी है और उसका एपेटाइट भी बहुत ही कम है, बहुत ही कम मात्रा में वो खाना खाती है। पर बताती है वो हमें कि पता है दीदी, जब मेरा तबीयत खराब होता था ना तो ऐसा लगता था कि मेरे को कितना ज्यादा भूख लगा है और हम इतना ज्यादा खाना खा लेते थे ना कि मेरा पेट फूल जाता था और वो वॉमिट कर देती थी। और ये सारी चीजें ना प्रीत के साथ हमेशा नहीं होती थी। ऐसे दौरे ना प्रीत को कभी कभी आते थे, पर अब प्रीत के साथ हमेशा कोई ना कोई हेल्थ इशू तो होता ही था। अब क्या होने लगा ना, रात में प्रीत को डरावने सपने भी आने लगे। ऐसा लगता था ना कि कोई ब्लैक सी शैडो है जो रात में प्रीत से ना बात करने की कोशिश कर रही है। और रात में प्रीत ना अचानक से डर जाती थी। अब वो क्या की ना, सारी बातें अपनी दादी से जाके शेयर की।
दादी ने ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ना प्रीत को अपने साथ सुलाना स्टार्ट कर दिया था। पर यहाँ पर देखो प्रीत के साथ होता क्या है। अचानक से ना प्रीत को रात में दौरे आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो रात में अचानक से उठ के ना रोना और चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। पर दादी उसे ना शांत करवा के वापस से सुला देती थी। पर यहाँ पर देखो प्रीत के साथ रात में पता है क्या होता है, उसे ऐसा फील होता था ना कि उसके बेड को कोई झटका दे रहा है और उसके बेड को कोई ना हिला रहा है। वो जग जाती थी और जगने के बाद जब अपनी दादी को उठाने की कोशिश करती थी ना, और जब प्रीत अपनी दादी को देखती थी ना, तो वो क्या दिखती थी कि दादी तो पूरी तरह से नींद में सोई हुई है। यानी कि बस वो जो हिलने वाला फील था ना, वो बस प्रीत को ही महसूस होता था। सुबह उठने के बाद फिर से प्रीत ने सारी बातें अपनी दादी से शेयर की और दादी को ये भी बताया ना कि पता है दादी, जब भी हम तुम्हारे साथ सोते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है ना कि कमरे के कोने में कोई तो खड़ा है जिसका कि बस परछाई मेरे को दिख रहा है, उसका फेस मेरे को नहीं दिखता है, पर इतना फील होता है कि वो मेरे को देखे जा रहा है और स्टेयर किए जा रहा है। अब दादी भी यहाँ पर प्रीत की सारी बातें सुन के डर जाती है। अब इस चीज का कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रीत की दादी ना पंडित जी के पास और ओझा जी के पास भी जाती है और बहुत ज्यादा खोज खबर करने के बाद उन्हें एक ओझा जी के बारे में पता भी चलता है। पर इसी बीच में क्या होता है ना, प्रीत की दादी की डेथ हो जाती है। यहाँ पर प्रीत को क्या लगता है ना, वो श्योर नहीं है, पर ये उसके मन की बात है कि कहीं ना कहीं जो एनर्जी थी ना, उसी के कारण उसकी दादी की मौत हुई, क्योंकि उसकी दादी प्रीत का छुटकारा उस एनर्जी से करवाना चाहती थी। खैर, दादी की मौत हो जाती है और दादी के मौत को अब 6-7 महीने बीत भी जाते हैं और धीरे धीरे प्रीत और प्रीत की मम्मी जिंदगी में मूव ऑन करने लगे थे। इसी बीच प्रीत के लाइफ में एक लड़का आता है जिसे प्रीत से काफी ज्यादा प्यार हो जाता है और 2 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद ना वो लोग एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। लेकिन अभी शादी से पहले देखो होता क्या है, शादी से पहले ना इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स उन दोनों के शादी में आने लगी थी ना कि कहीं ना कहीं लोगों को डाउट भी हो गया था ना कि ये शादी होगी कि नहीं होगी। इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन हम लोग एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो कि प्रीत के साथ घटी थी। प्रीत बताती है ना कि शादी वाले दिन ही जब वो स्विच बोर्ड ऑन करने के लिए गई हुई थी ना, उसे इतना जोर झटका लगा था, इतना जोर झटका लगा था ना कि 30 सेकेंड तक वो स्विच बोर्ड से सटी हुई रह गई थी। तब उसकी एक ब्राइडमेड ने आकर के उसे वहां से छुड़ाया था, अदरवाइज उस दिन ना प्रीत की तो मौत हो ही जाती। खैर, जैसे तैसे करके शादी हो जाती है। शादी के 2-3 महीने तक ना सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन शादी होने के बाद ना अभी जो चीजें शादी से पहले होती थी ना, उनसे भी ज्यादा डरावनी चीजें शादी के बाद होने लगी थी। अब यहाँ पर ना प्रीत को पता है क्या फील होता था कि रात में उसके साथ ना कोई फिजिकल होने की कोशिश कर रहा है, उसकी नींद टूटती थी, वो स्लीप पैरालिसिस में रहती थी, उसका बॉडी मूव नहीं कर पाता था, लेकिन वो फील करती थी कि कोई तो है जो उसके साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। जब स्लीप पैरालिसिस का असर खत्म होता था ना, तो जो प्रीत का प्राइवेट एरिया है ना, वहां पर इतना पेन होता था ना, इतना पेन होता था कि वो बियर करने लायक नहीं होता था। पेन अगर आप लोग हटा दो ना, तो प्रीत ने हमारे साथ अभी एक ऐसी चीज शेयर की ना जो कि सुन करके हम और रानी तो शॉक्ड रह गए थे। सुबह उठ करके प्रीत ने अपने बॉडी में देखा ना कि बड़े बड़े धब्बे हैं, निशान है, पूरे हाथ में निशान है, पैरों में निशान है, इनफैक्ट ब्रेस्ट एरिया में भी निशान है। ऐसा मानो ना किसी ने लव बाइट दिया हुआ है। और ये चीजें तब शुरू हुई थी ना जब प्रीत के पति उसके साथ नहीं थे, वो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। एंड ये पहली बार था जब वो एनर्जी का एहसास प्रीत ने ना इतने करीब से किया था। यहाँ पर प्रीत काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी नहीं है। तो उसको क्या लगा ना कि मे भी उसको कुछ हेल्थ इश्यू हो रहे हैं और इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाती है, ब्लड टेस्ट करवाती है और भी काफी सारे टेस्ट करवाती है, पर सारे जो रिपोर्ट्स रहते हैं ना वो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। उसके बाद प्रीत ना ये सारी बातें अपनी सास को भी बताती है, सारे निशान अपनी सास को दिखाती है। उसकी सास को ना कहीं इन चीजों के बारे में डाउट हो गई थी। वैसे भी बुजुर्गों को ना इन चीजों
चीजों के बारे में काफी नॉलेज होती है और उसकी सास बहुत अच्छी थी, उसको ना अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, तो वो ना उसको गुरुद्वारे भी ले जाया करती थी इलाज कराने के लिए। 22 महीने तक प्रीत ना कंटिन्यूअसली अपने सास के साथ गुरुद्वारे गई थी इलाज के लिए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। ये सारी चीजें तो प्रीत की लाइफ को झंड बना ही रही थी। इधर देखो होता क्या है, जो प्रीत के हस्बैंड रहते हैं ना, उनका अफेयर किसी और के साथ स्टार्ट हो जाता है। प्रीत को सारी चीजों के बारे में पता भी चलता है और इस चीज के बाद मियां और बीबी में ना काफी ज्यादा झगड़ा भी होने लगता है। अभी दोनों डिसाइड कर रहे थे कि शायद ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, तब तक पता चलता है कि प्रीत प्रेग्नेंट भी है और प्रेगनेंसी की खबर सुन के ना दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देना भी चाहते हैं। तब तक कुछ दिनों के बाद प्रीत का मिसकैरेज हो जाता है। उसका पति फिर से वही सारी हरकतें करना शुरू कर देता है, दूसरी लड़कियों के साथ बातें करना, दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहना, और सारी बातें प्रीत के सामने हमेशा आ भी जाती थी। फिर भी उसका पति सॉरी महसूस नहीं करता था और लास्टली प्रीत इन चीजों से इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी ना कि उसने तो 2 बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। यहाँ प्रीत हमें बताती है ना कि पता है दीदी, मैं ना अंदर से इतनी कमजोर नहीं हूँ कि अपनी लाइफ को खत्म करने के बारे में सोचूं, लेकिन वहां पर कोई एनर्जी थी जो कि मेरे को प्रोवोक करती थी। मेरे को इतना गुस्सा आता था ना कि सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता था और इसी चक्कर में ना उसने ये गलत कदम उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जान बच जाती थी। घर वाले उसे हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट करवा देते थे। यहाँ पर प्रीत ने बताया कि लास्टली 7 साल का रिश्ता उसने खत्म कर दिया और वो वापस से अपनी मम्मी के पास आकर अपनी मम्मी के साथ ही रहने लगी। यहाँ मायके आने के बाद भी ना प्रीत के साथ वो जो फिजिकल असॉल्ट होता था किसी एनर्जी के थ्रू, वो चीजें बंद नहीं होती थी और हर कुछ दिन के बाद ना उसके साथ वही चीजें होती थी, उसके शरीर पर वही सारे धब्बे रहते थे। प्रीत ने अपनी मम्मी को भी वो धब्बे दिखाए और उसकी मम्मी ने ना उनको ना बस लेट गो कर दिया। प्रीत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी इन चीजों पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन मेरी मम्मी ना, मेरे को मेरी मम्मी नहीं लगती थी उस टाइम पर। जब भी प्रीत ने अपनी मम्मी के साथ ये सब चीजें शेयर करने की कोशिश की ना, ऐसा लगता था कि कोई एनर्जी थी जो कि उसकी मम्मी का ब्रेन वॉश कर देती थी और उसकी मम्मी उसके बात पर ध्यान ही नहीं देती थी। अब प्रीत ने फाइनली ये सोचा ना कि हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है, उसे इसका उपाय खुद ही निकालना होगा। इसके लिए उसने ना अपने काफी दोस्तों की भी हेल्प ली, पर जाके फाइनली उसे एक ब्लैक मैजिक करने वाला मिला। उसे तो ब्लैक मैजिक करने वाले के पास जाने का मन भी नहीं था, पर प्रीत के पास ना कोई रास्ता भी नहीं बचा था। पर प्रीत जैसे ही उस ब्लैक मैजिक करने वाले के पास जाती है ना, प्रीत को देखते ही वो ब्लैक मैजिक करने वाला ना सारा राज उसके सामने रख देता है कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। प्रीत उस ब्लैक मैजिक करने वाली की बात सुन के ना हैरान हो जाती है कि मेरी मन तक की बात इसे कैसे पता है। हम जो भी चीज सपना देखते थे उसके बारे में भी इस इंसान को कैसे पता है। तब यहाँ पर पता है ब्लैक मैजिक करने वाले ने क्या कहा। ब्लैक मैजिक करने वाले ने प्रीत को ये कहा ना कि तुम्हारे ऊपर जिनका यानी कि एबीसी का साया है, और ये एबीसी कोई मामूली एबीसी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर एबीसी है। और ये एबीसी हाल फिलहाल से तुम्हारे साथ नहीं है। जब तुम 12 साल की थी ना, और उस टाइम तुम एक पेड़ के नीचे उसी के गिरे हुए सूखे पत्तों के साथ खेल रही थी, और उस टाइम ना तुम्हारे बाल खुले हुए थे और तुम पीरियड में भी थी। उसी वक्त एबीसी ने तुम्हें देखा था और वो तुमसे बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया था, और तब से लेके अभी तक वो तुम्हारे साथ ही रह रहा है। ये चीज सुनने के बाद ना प्रीत बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, पर उसे ऐसी कोई भी घटना याद नहीं थी, क्योंकि अभी प्रीत की एज ना 26-27 साल हो गई है। वो डर के मारे ना बाबा जी को रिक्वेस्ट करती है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन मेरे को बताइए। और यहाँ पर ब्लैक मैजिक करने वाले ने भी ना अपने हाथ खड़े कर लिए और ये कहा कि ये जो एबीसी है ना वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और वो अभी तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा हावी हो गया है ना कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर एबीसी को हम तुमसे अलग करने की कोशिश करें ना, तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, और अभी तो तुम्हारी उसके साथ शादी भी हो गई है। ये चीज सुनने के बाद ना प्रीत भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर उसने एबीसी के साथ शादी कब की। पर यहाँ पर ना ब्लैक मैजिक करने वाले ने भी इस चीज को क्लियर किया और ये कहा कि जब तुम अपने पति के साथ शादी कर रही थी ना, तो उस टाइम एबीसी भी वहां पर मौजूद था और बकायदा उसने भी तुम्हारे साथ शादी की है, और अब तो कुछ भी हो जाए वो तुमसे अलग नहीं होगा, और वो तुम्हें ना हमेशा सुसाइड करने पे मजबूर करेगा, और वो चाहेगा कि तुम अपनी जान लो और मरने के बाद हमेशा तुम उसके साथ रहो।
यहाँ पर ना अब जितनी भी पहेली थी धीरे धीरे प्रीत को समझ में आने लगी कि क्यों उसका रिश्ता कभी भी किसी के साथ नहीं टिकता है। ऐसे ही उसके एक्स हस्बैंड के साथ उसका रिश्ता टूट गया। एक्स हस्बैंड से तलाक के बाद भी ना प्रीत 2 रिलेशनशिप में आई थी, लेकिन वो रिश्ता भी प्रीत का नहीं चला क्योंकि वो एबीसी प्रीत को किसी भी रिश्ते में नहीं रहने देता है। प्रीत ने हमें बताया ना कि हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले उसका एक और रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा से ना उसका ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और उसने ना अपने बॉयफ्रेंड को सारी सच्चाई बता भी दी है। और साथ ही साथ ना उसने उसे ये भी कहा है कि अगर कभी हमारे बीच में लड़ाई होती है और अगर मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहूँ ना तो तुम प्लीज कभी ऐसा मत सोचना कि मेरे को तुमसे प्यार नहीं है। ये सारी चीजें वही एनर्जी करवाएगा। और प्रीत ना रात में इतना ज्यादा डरती है ना कि हमेशा वो और उसका बॉयफ्रेंड ना लाइन पर सोते भी हैं। आपको पता है एक घटना प्रीत ने हमारे साथ शेयर की है। जब वो और उसका बॉयफ्रेंड ऑडियो कॉल पर सो रहे थे ना, तब उसके बॉयफ्रेंड को आधी रात में क्या सुनाई दिया ना कि प्रीत किसी के साथ फिजिकल हो रही है। और फिजिकल होने के टाइम पर जो आवाजें आती है ना 2 कपल की, वैसी आवाजें उसको लाइन पर सुनाई दे रही थी। और सुबह उठ के ना उसने प्रीत को ये सारी चीजें बताई। उसके बाद प्रीत ने उसे ये बोला कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसी ऐसी चीजें जानबूझ करके क्रिएट कर रहा है ताकि तुम मुझ पर डाउट करो और हमारा रिलेशनशिप टूट जाए। आज भी ना प्रीत इन चीजों से सफर कर रही है। उसे नहीं समझ में आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। वो ना बाहर जाकर के भी इसका इलाज करवाना चाही थी। वो बालाजी टेम्पल भी जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रास्ते में ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना जिसके कारण वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाती है। यहाँ पर ना प्रीत ने हमें बोला कि दीदी आपकी स्टोरीज ना हम लोग काफी पहले से सुनते आ रहे हैं और हमेशा से मेरे को मेरी स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करने का मन था। एंड व्हाट शी थॉट कि जब उसको इसका इलाज मिल जाएगा, इसका क्योर मिल जाएगा एंड इन सारी चीजों से जब वो उभर जाएगी ना, तब वो हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करेगी। लेकिन हालात इतने ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं ना कि प्रीत को हमारे साथ स्टोरी शेयर करनी पड़ी ताकि हम लोग उसकी हेल्प कर सके आप लोगों के थ्रू। अगर आप लोग अभी तक ये स्टोरी देख रहे हो ना तो प्लीज पंजाब में अगर आप लोग किसी अच्छे ओझा, तांत्रिक या जो भी लोग इन सारी चीजों का इलाज करते हैं ना, उनके बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि हम लोग प्रीत की हेल्प कर सके। प्रीत ने बोला कि वो काफी लोगों से मिली हुई है, लेकिन ना बहुत सारे लोग ना विश्वास करने लायक नहीं होते हैं, केवल ढोंग करते हैं और केवल पैसे खाते हैं। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, रिलेटिव्स तक पहुंचाओ, ताकि कहीं ना कहीं से शायद हमें इस वीडियो के थ्रू ही प्रीत के लिए क्योर मिल जाए। और अगर एक वीडियो बनाने से एक लड़की की जिंदगी अच्छी हो सकती है तो इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है। आप लोगों को पता है प्रीत ने एक और चीज बताया जिसको सुनने के बाद ना हम दोनों का दिल टूट गया है। पहले ना प्रीत बहुत सारे उपाय वगैरह भी किया करती थी, गुरुद्वारे का पानी पिया करती थी, लोहे की कैंची लेकर के तकिए के नीचे रख करके सोया करती थी ताकि उसको डर ना लगे। लेकिन जब जब प्रीत ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है ना, अगले दिन ही उसके साथ ना कुछ बहुत वियर्ड चीज हो जाती थी, या उसकी तबियत खराब हो जाती थी, पूरे शरीर में छाले पड़ जाते थे, रैशेस पड़ जाते थे और वो दर्द से तड़पते रहती थी। ऐसा लगता था ना कि वो एबीसी उसको सजा दे रहा है। इसीलिए ना अब तो उसने सारे उपाय करने भी छोड़ दिए हैं और उसने कहीं ना अपने जिंदगी का पार्ट इसको बना लिया है और इससे सफर करते हुए वो अपनी जिंदगी को बस जी रही है। सारे फोटोज अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि किस तरीके से उस एबीसी ने प्रीत को चोट दिए हैं। मतलब ये सब देख करके ना मेरे को गूज बम्स आ जा रहे हैं दोस्तों कि ये लोग कितने ज्यादा, क्या बोले, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है। कहा जाता है ना कि लाइफ के 2 पहलू होते हैं, अगर दुख के दिन है ना तो सुख के दिन भी आएंगे। हम लोग बस प्रे करते हैं कि प्रीत अपनी हिम्मत कभी नहीं टूटने दे। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को शेयर करो। हम लोग कभी भी ना इतनी ज्यादा बारी नहीं बोलते हैं शेयर करने के लिए, पर अगर आज बोल रहे हैं ना तो इसके पीछे ना एक लड़की की जिंदगी की सवाल है। तो बस अब वीडियो यही तक की थी, वीडियो को खत्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो रानी इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। जो भी सजेशन होगा ना प्लीज वो कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।